दोस्तों नमस्कार। एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर कुछ ऐसा पढ़ाइए जो हमको और हमारे बच्चों को भी फ़ायदा हो। इसलिए मैंने क्लास 8 का बुक लिया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर देखिए, चैप्टर संख्या कितनी है? 14 है। 1 2 3 यानी टोटल मिलाकर कितना है? 14। आज हम पढ़ेंगे कब और कहाँ और कैसे, यानी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसका अतीत से वर्तमान तक, ठीक है दोस्तों, अतीत से वर्तमान तक हम पढ़ेंगे और कैसी कैसी हुई है इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, पुनर्जागरण के बारे में बताया जाता है, हर सवाल में पूछा जाता है, ना कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण क्या है। दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे हमारे आधुनिक युग में जन्म देने वाले पारंपरिक परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी। कब हुई थी? यूरोप में 15वीं शताब्दी में हुआ था। इटली में आंदोलन हुआ और पुनर्जागरण उसी समय स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पुनर्जागरण के बाद होता है, उसके बाद हम पुर्तगाली की खोज होती है। पुर्तगाली जो होता है, पुर्तगालियों ने एक रास्ता खोजा। ठीक है, रास्ता खोजा, और खोजा किस चीज़ से? नाविकों और नौचालकों के द्वारा खोजा गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम बात दोस्तों, ये स्पेन जो है, स्पेन के प्रसिद्ध जो नाविक थे कोलंबस के बारे में आपने सुना होगा जरूर। ठीक है, उसी समय 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। कौन की थी? कोलंबस ने की। 1992 में ही अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई थी। पुर्तगाली के नाविक वास्को डिगामा के बारे में आप समझो। वास्को डिगामा हर क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्को डिगामा भारत में कब आया था? समुद्र की खोज कितनी की? तो 1498 में भारत यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग के बारे में खोजा गया था। अब इसके बाद देखिए, इसमें 14 चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम 14 दिन भी पढ़ाएंगे, जिसमें आपका 14 दिन में 14 चैप्टर ख़त्म हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे ध्यान देंगे। जब यूरोपवासी वास्को डिगामा यूरोप से होते हुए भारत आया, उसके बाद भारत आया तो भारत आने पर क्या किया? भारत आने पर क्या किया कि वहाँ पर एक पूंजी जमा होने लगा। ठीक है, अब 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा पूंजीवाद किसे कहते हैं ना। तो 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे पूंजीवादी कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता थी पूंजीपति में दो वर्ग उदय हुआ। पहले क्या होता था? इसमें मालिक होते थे, वो उसका उद्देश्य क्या था? मुनाफा, वस्तुओं को बेचकर व्यापार करने का मुनाफा होता था। अब समझा में दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे हाथों से नापते थे। अब व्यापार होता था कैसे? जुलाहा जो होता था कपड़ा नापने वाला, वो हाथों से कपड़ा की बुनाई करता था। आधुनिक युग में क्या करता है? जुलाहा के अतिरिक्त मशीन भी कार्य करता है ना, जिसके मशीनरी कार्य इंग्लैंड से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू की गई, धीरे धीरे अन्य देशों में फैल गई, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे ही पूंजीवाद हुआ और औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, तो उसका उपनिवेशवाद होना चाहिए ना, उपनिवेश के बाद समाजवाद होना चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का गठन होता है। इसमें हमारा साम्राज्य क्या होता है? उपनिवेशवाद में क्या होता है? साम्राज्य। देखिए दोस्तों, उपनिवेश में ये सैनिक जो होते थे, उन अन्य तरीक़ों से भू प्रदान होता था, उसको राजनीतिक अवध करता था। ठीक है, अब आते थे उस समय में आवश्यकता पड़ने पर हर मार्केट में, बाज़ार में हर चीज़ की माल तैयार करके उसको सस्ते दाम में बेचा करता था। ठीक है, अब सस्ते दाम में कब बेचा था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू में हुई। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को यूरोपीय देशों के आर्थिक राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले गई। इस प्रक्रिया के शासित अर्थात उपनिवेश कहलाता था। ठीक है, अब इसके जब उपनिवेशवाद हो गया तो अब उपनिवेश युग बोलने लगा। ठीक है, अब ये हमारा यूरोपवासी के बाद उसमें अमेरिकी जो था, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी से स्वतंत्रता घोषणा होती, स्वतंत्रता उपनिवेश का घोषणा होती। अब 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति से अमेरिका की खोज हुई, धीरे धीरे यूरोपीय तक पहुंचा। फ्रांस के समेत संघर्ष पूरा किया गया। ठीक है, हमारे अत्याचार और शोषण के कारण हमारे देश में किस प्रकार का सरकारी निर्देश होता है आधुनिक काल में बढ़ गया दोस्तों। ठीक है,
आधुनिक काल हमारा देश, ठीक है, प्रभावित होने के कारण दोस्तों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1750 ईस्वी में आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ है अतीत का सबसे नज़दीकी हिस्सा जो पिछला लगभग 300 वर्षों में संबंधित होता है, ठीक है। ये कितने वर्षों से 300 वर्षों से होता था ये एक्टिविटी होता था। और समझते हैं यहाँ पर कि हमारा आधुनिक युग है ना, वो हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक उपनिवेशता क्या थी, उपनिवेश क्या करता था, उपनिवेश क्या करता था, है ना। अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे उपनिवेश में हमें को जो मान्यता दिया था, नाच प्रथा, रीति रिवाज, तौर तरीके, ये क्या था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति बदलाव लाते थे। इस प्रकार को उपनिवेशवाद कहा गया था, ठीक है दोस्तों। अब उपनिवेशवाद कहा गया था, ठीक है। अब इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा गया था। जैसे इतिहासकार का कुछ मानना है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो थे, इतिहासकार और दार्शनिक जेम्स मिल के 3 खंडों में आता है, ठीक है। भारत के इतिहास भी उन्होंने लिखा था। सबसे पहले इतिहास को जानते कैसे हम, इसको हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पिछली कक्षा में हमने फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानकारी होता है दोस्तों, अगर उस समय 19वीं शताब्दी के अंत में थी, क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में देश के मानचित्र तैयार करने के बड़े सर्वेक्षण ने धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ के मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और स्थानीय पौधे का पता लगाया, ठीक है। इसमें पौधे के वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्रकृति सर्वेक्षण और मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि एक दूसरे का सर्वेक्षण भी किए जाते थे, है ना। आज से सर्वेक्षण बहुत इतिहास रहा है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हमने उस समय हमारा जो राज्य था पटना में, जो बिहार राज्य में था पटना, उसमें एक अभिलेखागार था, पटना स्थित अभिलेखागार, आप देख सकते हैं तस्वीर में दी है ये। इसमें क्या होता था, साक्षात्कार होता था, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम। और उसके बाद अपने देश की राजधानी उसी समय क्या हुआ था, दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई, ठीक है। क्वेश्चन होगा आखिरी जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल ये पूछना है, ठीक है। अब सबसे सवाल दोस्तों ये पूछते हैं कि उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होता है, बिहार शब्द हुआ था। 3000 मैन असेंबल एट द चेयरपर्सन ऑफ द हेड परसा लेडीज के एक्टिविटी ऑफ द मुजफ्फरपुर, है ना। उस समय मुजफ्फरपुर में था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बिहार का दौरा 30,000 लोग छापरा में एकत्रित किए। जब जवाहरलाल नेहरू आए थे तो छापरा में कितने लोग थे, 30,000 लोगों का उनका आना था, ठीक है। अब दोस्तों हम समझते हैं करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था, है ना। करीब से 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 के दौरान शुरू हुआ, ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है उसमें। देखिए उस समय बहादुर शाह द्वितीय का जो गया था फोटो उपलब्ध है, कैमरा आ गया था ना। पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका फोटो कैमरे में खींची गई थी, और पहला भी था और आखिरी भी था। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्ति और स्थानीय वस्तु के फोटो बहुत उपयोगी शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसी समय जब फोटो खिंचवाया जाता तस्वीर उनको यहाँ पर आई थी, देखो दी बहादुर शाह जब कैमरे में लगी थी तस्वीर, ठीक है। यहाँ रिपोर्ट आपके हिसाब से देख सकता है। यदि दोस्तों आज का याद का चैप्टर यहीं पर कुछ इसमें तो कुछ बाकी वगैरह है तो कल भी बढ़ा देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।